Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student and viewers. Welcome to my channel Biological Minds. In our today video we will learn and study about the topic diabetes mellitus, its types and treatment. So let's start our lecture. Heterozygous group of disorder characterized by elevated sugar level. Its causes: no single cause, many factors involved to cause diabetes, mainly virus, environmental causes, overweight, tension, and genetic disease. So, before going to detailed study about diabetes mellitus, let's introduce this topic. The word diabetes mellitus. What is the meaning of diabetes mellitus? And और इसकी वजूहात क्या हैं, डायबिटीज़ है क्या। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में अक्सर लोगों को ये बीमारी हो जाती है। आपने नाम सुना होगा, इट्स अ कॉमन नेम, डायबिटीज़। ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ ये बीमारी है और सादा अल्फाज में हम इसे शुगर बोलते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर सबसे बड़ी निशानी क्या है कि शुगर के लेवल बढ़ जाता है। शुगर इंसान के जिस्म में खून के अंदर एक ख़ास मिक़दार होती है। कौन सा शुगर? ग्लूकोस शुगर। जब ये शुगर का लेवल अपने लिमिट से बढ़ जाएगा तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया भी कहा जाता है। द अदर नेम ऑफ डायबिटीज़ इज़ हाइपरग्लाइसीमिया, और डायबिटीज़ भी कहा जाता है। जब किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस की बीमारी लग जाती है, उस शख्स के अंदर कुछ कम्प्लीमेंट्स आ जाती हैं शुगर बीमारी। वो या तो उसे गुर्दों के अटैक आते हैं, ये गुर्दों पे अटैक करता है, हार्ट प्रॉब्लम, आइज़, आँखों की बीमारियाँ। ये बीमारी इंसान के बाकी सिस्टम को अटैक करती हैं। ऐसे पेशेंट के यूरिन में आपको ग्लूकोस बहुत मिलेंगे, प्यास ज़्यादा लगती है। ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस की काजेज़ हम पढ़ते हैं। हेटेरोज़ाइगस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड शुगर लेवल। इसकी काजेज़ क्या हैं? नो सिंगल काज, इसकी कोई एक काज नहीं है। नो सिंगल काज, मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व टू काज डायबिटीज़। काफ़ी सारे जो है वजूहात हैं डायबिटीज़ के पीछे, सिर्फ एक वजह नहीं है डायबिटीज़ को। मेनली वायरस भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल काजेज़ भी हो सकते हैं, ओवरवेट, वज़न का बढ़ जाना हद से ज़्यादा, टेंशन, जेनेटिक डिजीज़ है ये। सम रिसर्च सजेस्ट दैट, कुछ रिसर्च जो है हम वो सजेस्ट करते हैं हमें कि ये जेनेटिक डिजीज़ है। ये फैमिली में मूव कर रही होती है, ख़ानदानी ट्रांसफ़र होती है, ख़ानदान में ट्रांसफ़र होती है ये। जैसे ग्रैंडफादर में ये बीमारी थी तो फिर उसके सन में भी होगा। ठीक है। अक्सर डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपके फैमिली में शुगर तो नहीं था। क्यों आपसे ये पूछते हैं? कभी सोचा है आपने कि डॉक्टर आपसे ये क्यों पूछते हैं कि आपके फैमिली में तो शुगर नहीं था? क्योंकि कुछ बीमारी फैमिली में मूव करती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर भी ऐसा है जो कि फ़ैमिली में मूव करती है। अक्सर फैमिलीज़ में बीपी वाले लोग होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले, तो फिर उनके बच्चों में भी वही मसला आ जाता है। लेकिन एग्जैक्टली आप ऐसे लोग जिनके फैमिली में ये डायबिटीज़ है, बस वही डायबिटिक हो जाते हैं। बहुत सारे वजूहात हैं जो हमें डायबिटीज़ की तरफ ले जाती हैं। ये अभी भी रिसर्च के अंदर आ रहा है, इस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही होती है उसकी एग्जैक्ट काज फाइंड करने के लिए। और उसका एक और मसला ये है कि इसका एग्जैक्ट इलाज भी हमारे पास नहीं है फ़िलहाल इस डायबिटीज़ का। यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई होगी कि मैंने क्या कहा है। आप मैंने क्या समझाने की कोशिश की है आप लोगों को।
वाई शुगर इंक्रीज ऑन आवर ब्लड, वाई शुगर इंक्रीज इन आवर ब्लड, कभी सोचा है आपने कि क्यों हमारे ब्लड में जो है ये शुगर का लेवल हाई हो जाता है? यकीनन आपने ज़रूर सोचा होगा। सो ये आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है, स्टमक के साथ जो है वो डोडेनम है, और डोडेनम के साथ जो है एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या काम करता है? पेंक्रियाज इज़ अ ड्वेल ऑर्गन, इट रिलीज इंजाइम एंड हार्मोन्स। पेंक्रियाज इज़ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। पेंक्रियाज एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, और इसके दो फंक्शन है। क्या है कि ये जो है वो इंजाइम को रिलीज़ करता है पेंक्रियाज, और दूसरा ये हार्मोन को रिलीज़ करता है। अगर हम एंडोक्राइन पार्ट देखें, पेंक्रियाज के अंदर दो तरह के सेल हैं, एक है अल्फ़ा सेल और दूसरा है बीटा सेल। अल्फ़ा सेल क्या करता है? अल्फ़ा सेल मेक ग्लूकोजोन, ये हार्मोन है ग्लूकोजोन, और दूसरा बीटा सेल जो है वो क्या हार्मोन रिलीज़ करता है? क्या हार्मोन जो है वो बनाता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि इट डिक्रीज शुगर लेवल, वो शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करता है, जबकि ग्लूकोजन जो है वो शुगर लेवल इंक्रीज़ करता है, ये जो है शुगर लेवल को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। ये दोनों हार्मोन जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, आज हम जो है वो डायबिटीज़ पढ़ रहे हैं। मैं आपको इंसुलिन की तरफ ले आऊँगी कि इंसुलिन का जो किरदार है वो क्या है। ठीक है, रोल ऑफ इंसुलिन, कि इंसुलिन का किरदार क्या है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या करता है। खून के अंदर ग्लूकोज शामिल है, हमारे ब्लड में जो है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हम ब्लड में कैसे कम करेंगे? अगर आप खून के बाहर आ जाएंगे, ब्लड है ये आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ब्लड के बाहर क्या है? टिश्यू सेल्स हैं, टिश्यू सेल। अगर आप खून के बाहर आ जाएंगे तो इनको क्या नज़र आ जाएंगे? टिश्यू सेल्स। सेल्स जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें शुगर मिल जाए। ग्लूकोज जो है वो सेल का फ्यूल है, एनर्जी है। सेल्स के अंदर जो काम हो रहा है वो सारा ग्लूकोज की वजह से हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज ना हो तो सेल भी अपना फंक्शन प्रॉपर वे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एनर्जी जो है वो जनरेट नहीं होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है? हमें ग्लूकोज को ब्लड से उठाना है और सेल के अंदर लाना है। फिर क्या हो जाएगा कि एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ग्लूकोज की जो है वो ब्रेकेज हो जाएगी। फिर उससे क्या होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब ग्लूकोज सेल में आएगा तो ब्लड में लेवल इसका कम हो जाएगा। सेल के अंदर आने के लिए सेल के ऊपर क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर। सेल के ऊपर क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स ग्लूकोज को सेल के अंदर आने में मदद देगा। कैसे? जब इंसुलिन खून में शामिल होकर कहाँ पर आ जाएगा? रिसेप्टर पर। तो इंसुलिन जो है वो गेट की मदद से जो है गेट ओपन कर देगा इंसुलिन, जिसकी मदद से ग्लूकोज अंदर आ जाएगा। इंसुलिन का कितना बड़ा किरदार है, ज़रा एक बार आप सोच लीजिए। अगर इंसुलिन ना रहा तो रिसेप्टर पे इंसुलिन अटैच नहीं होगा। तो जब इंसुलिन रिसेप्टर पे अटैच नहीं होगा तो गेट ओपन नहीं होगा, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आएगा। ये नॉर्मल ऐसा होता है। ठीक है, नॉर्मल कैसे होता है कि पेंक्रियाज से जो है वो बीटा सेल, पेंक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल क्या रिलीज़ करते हैं? वो क्या बनाते हैं? वो इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं। इंसुलिन क्या करता है कि इंसुलिन जो है वो ब्लड से निकल के बाहर आ जाता है सेल में, और सेल के ऊपर क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स लगे होते हैं तो क्या हो जाता है कि इंसुलिन जो है वो गेट जो है वो ओपन कर देगा, जिसकी मदद से ग्लूकोज अंदर आएगा। इंसुलिन का कितना बड़ा किरदार है, ज़रा एक बार आप सोच लीजिए। ठीक है, अगर ये इंसुलिन ना हो तो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। इंसुलिन का यही काम है कि वो
ग्लूकोज को जो है वो ब्लड से निकाल के सेल्स में जो है वो ले जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटस में ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये बीमारी क्या है डायबिटीज़ की, कि इसमें जो है शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और उसकी वजूहात में एक वजह इंसुलिन का ना होना भी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डायबिटीज़ की टाइप्स कौन कौन सी है। ठीक है, शुगर के कई सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे मेनली 3 या 4 टाइप्स ही डिस्कस करेंगे। उसमें जो है फर्स्ट एंड एवर मोस्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसको टाइप 1 भी कहते हैं। सेकंड है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम जो है वो नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। थर्ड है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस, लास्ट एंड फोर्थ गेस्टेशनल डायबिटीज़। सो हम बारी बारी पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये क्या है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है, कि इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ भी कहते हैं, और ये जो है बिफ़ोर एज 40 इयर्स में जो है ये होता है। इसमें मोटापा नहीं होता, और ये जो है 40 साल से कम उम्र लोगों में ये जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पेंक्रियाज में जो है वो बीटा सेल्स होते हैं टाइप 1 में, और बीटा सेल जो है क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इंसुलिन नहीं आएगी। जब इंसुलिन नहीं आएगी तो प्रॉब्लम क्या होगा कि शुगर लेवल बढ़ जाएगा। वाई बीटा सेल डिस्ट्रॉय, कि बीटा सेल क्यों डिस्ट्रॉय हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ में। देयर आर वन काज, इसके पीछे एक रीज़न है कि ऑटो इम्यून डिजीज़, नाम आपने सुना होगा ऑटो इम्यून डिजीज़ का। आप लोगों ने एंटीबॉडी का नाम सुना होगा। एंटीबॉडी आमतौर पर वायरस और बैक्टीरिया के लिए है, इस पर अटैक करने के लिए आपके जिस्म का दिफा है। कभी कभी आपका अपना जिस्म एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं आपके रहने ही आपके अपने ही जिस्म के हिस्से को अटैक करने के लिए। तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज़। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आप लोगों ने एंटीबॉडी का नाम सुना होगा। एंटीबॉडी आमतौर पर वायरस और बैक्टीरिया के लिए है, इस पर अटैक करने के लिए है। आपके जिस्म का दिफा है ये एक, ठीक है। कभी कभी आपका अपना जिस्म एंटीबॉडी बना लेते हैं आपके अपने ही जिस्म के हिस्से को अटैक करने के लिए, तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़। आपका जिस्म एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं किसके ख़िलाफ़, पेंक्रियाज के ख़िलाफ़। इसमें जो बीटा सेल है इस पे अटैक हो जाता है। सम टाइम वायरस ये काम कर लेता है, इसकी वजह से कुछ एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं और वो एंटीबॉडीज़ आपके पेंक्रियाज पे अटैक करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस काज होता है। और इसके ट्रीटमेंट क्या है कि इसको जो है वो इसमें क्या है कि हम जो है वो इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं, बाहर से इंसुलिन लगाते हैं पेशेंट को। इंसुलिन के इंजेक्शन्स आते हैं या कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं, उससे जो है वो इन पेशेंट्स को जो है वो आराम आ जाता है फिर, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो है वो टाइप है डायबिटीज़ की, वो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसको हम टाइप 2 भी कहते हैं। ये बीमारी जो है वो मोस्टली फ़ैट की वजह से होती है, जो बेली फ़ैट है उसकी वजह से ये जो है वो डायबिटीज़ की टाइप है, ये टाइप 2 ये काज होती है। इस बीमारी में आपका जो ब्लड है पेंक्रियाज जो है वो सही सलामत है, थोड़ा बहुत इंसुलिन जो है वो रिलीज़ कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें इंसुलिन जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो रिलीज़ हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि प्रॉब्लम यहाँ पे हमने क्या कहा था कि ब्लड के बाहर क्या है, सेल्स हैं, और सेल्स के ऊपर क्या है, रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पर इस केस में रिसेप्टर की जो है वो सेंसिटिविटी हो जाती है, सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है रिसेप्टर्स की,
ये कम हो जाती है, रिसेप्टर ही नहीं है या एबनॉर्मल रिसेप्टर है, या कभी केसेस में ये होता है कि रिसेप्टर ही नहीं होते, या फिर जो है एबनॉर्मल रिसेप्टर होता है, वो इंसुलिन को पहचानते ही नहीं हैं। वो कहता है मैं आपको नहीं जानता, वो रिसेप्टर कहता है इंसुलिन को। जब तक ये ओरिजिनल रिसेप्टर नहीं होगा उसके साथ इंसुलिन अटैच बिल्कुल भी नहीं होगा। इंसुलिन अटैच नहीं होगा तो ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा। इसको कहते हैं सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाना रिसेप्टर्स की। जब सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो रिसेप्टर क्या करेंगे, वो इंसुलिन को पहचान जाएंगे। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और वो जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करते प्रॉपर से, वो उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो सेल्स में नहीं पहुंच पाता, और वो जो है वो ग्लूकोज को जो है वो सेल में नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से ब्लड में ही ग्लूकोज रह जाता है और वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज़ काज होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन जो है वो मौजूद होता है, लेकिन फिर भी बंदे का शुगर बढ़ जाएगा। इसकी वजह ये है कि सेंसिटिविटी जो है वो रिसेप्टर्स की कम हो जाती है। ये बीमारी जो है वो मोस्टली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, जो है इसकी टैबलेट्स होती हैं, मेडिकेशंस जो टैबलेट्स होती हैं वो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को जो है वो बढ़ा देते हैं, और इसके लिए जो है इट डज़ नॉट नीड इंसुलिन। लास्ट जो है थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है टाइप है डायबिटीज़ की, वो है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये क्या है कि इसमें जो है वो जो क्या है कि एक जीन है ग्लूकोकाइनेज जीन, उसमें जो है वो चेंजेस आ जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन इन ग्लूकोकाइनेज जीन। तो ये क्या हो जाता है, ये जो है यंग एज में होता है, यंग एज में होता है ये डायबिटीज़, और ये जो है ग्लूकोकाइनेज जीन है उसमें म्यूटेशन काज हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ काज हो जाती है, जिसको हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। ग्लूकोकाइनेज जीन जो है वो क्या करता है, वो गिव अस एंजाइम कॉल्ड ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, वो हमें ग्लूकोकाइनेज एंजाइम देता है, जो कि है इट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। जब तक ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, एज अ रिज़ल्ट ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन नहीं होगी, जिसकी वजह से जो है वो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये यंग एज में कहते हैं इसको। ठीक है, लास्ट एंड फोर्थ गेस्टेशनल डायबिटीज़ अकरिंग ड्यूरिंग जो है वो प्रेगनेंसी वुमेन को शुगर हो जाती है, प्रेगनेंसी वुमेन को शुगर हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़। सो द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस डिज़ीज़ क्या है कि हम यू नो दैट कि दुनिया में बहुत मसले मसाइल हैं, हम तो अब एक अकेले हम इसके वो नहीं है ना कि सारे मसले हम खुद ही हल कर लेंगे, लेकिन हमें चाहिए कि हम इन मसले मसाइल पे ज़्यादा ध्यान ना दें और हम कूल रहें। यू मस्ट नीड एक्सरसाइज, आपको वॉक करनी चाहिए डेली, या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह जो है ये खेलें, खुद को फिट रखें और हेल्दी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड लें, इंशाल्लाह यू विल बी रिकवर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।